हमें बस क्या करना है, क्योंकि हमारे चारों कोने मैच हो गए, अब हम यहाँ पे डालेंगे सेगमेंट, 2 डाल देना। ठीक है, चलो अब ये नहीं करना आप लोगों को। देखो मैं सेगमेंट जब भी डाल रहा हूँ, नॉर्मली मॉडलिंग में हम क्या करते हैं, ऐसे डाल दिया, ऐसे डाल दिया, ऐसे डाल दिया, अब मैच कर दिया। नहीं करना, मैंने सिर्फ गिनती के यहाँ पे 2 सेगमेंट डाले। क्यों डाले 2 सेगमेंट? ताकि मैं इनको पहले ना शेप दे देता हूँ वापस। हमें पता है ये लाइन ऊपर को जाएगी, हमें पता है ये लाइन ऊपर को जाएगी। ठीक है, वर्टेक्स मोड पे जाते हैं। इस समय ये दोनों लाइनों के बीच में, यानी कि सही है। इस समय पे थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो बेटर रहेगा। चलो एक सेगमेंट यहाँ और डाल देते ताकि थोड़ा और अच्छे से मैच हो जाए। ठीक है, ये लाइन वर्टेक्स थोड़ा नीचे को है इस लाइन से, मीनिंग ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, इधर एकदम मैच हो गया 100%। लेट्स कम टू द फ्रंट व्यू। यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा अंदर करना पड़ेगा। अब आप लोग क्या कह रहे हो, सबसे बड़ी गलती ये कह रहे हो, ऐसे मैच कर दिया। देखो मिसमैच हो रहा था इस लाइन से, मैंने ऊपर कर दिया। जैसे ही ऊपर किया यहां से हिल गया, जैसे ही नीचे किया यहां से हिल गया। किस किस के साथ ये दिक्कत हो रही है? ठीक है, यही सबसे मेन इशू है जो होता है कार मॉडलिंग के अंदर, कि आप एक व्यू से मानो सही करोगे तो दूसरा व्यू खराब हो रहा है, दूसरे से सही करोगे तो पहला व्यू खराब हो रहा है ना। इसी के बीच में अब आप जंप करते रह रहे हो, है ना, यही हो रहा है ना सबके साथ। ठीक है, तो इसका 2 सोल्यूशन होते हैं। सबसे पहला सोल्यूशन होता है, जब आप 2 व्यूज के अंदर काम करते हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक व्यू से जब ठीक करने की कोशिश करते हो तो दूसरा व्यू खराब हो रहा है। क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि आप गलत एक्सिस पे उसको ठीक करने की कोशिश करो। याद रखो ये 3D कार है, इसमें तीसरा एक्सिस भी होने वाला है। मतलब क्या हुआ इसका, आप लोग ये करोगे, वर्टेक्स को पकड़ के ऊपर लेके जा रहे हो, जिसकी वजह से साइड व्यू खराब हो रहा है। अरे भैया भूल गए कि एक 3D कार है, दूसरे एक्सिस पे ठीक करना है, क्योंकि ये ऐसे भी मैच हो सकता था साइड करके, और ऊपर करके भी मैच हो सकता था। तो यू हैव टू मेक श्योर कौन से एक्सेस पे उसे खींच के ठीक करना है। अगर सही एक्सेस पे खींच के ठीक करोगे, ये भी खुश है, ये भी खुश है, ये भी खुश है। ठीक है, तो तीनों व्यूज को आपको एक एक करके देखना पड़ेगा। यहाँ आते हैं, इसको मैंने हल्का सा मैच कर दिया। ठीक है, अब मेरे को ये लगभग पूरा मैच लग रहा है। ठीक है, तो ये तो होता है केस नंबर 1, जहाँ पे आप तीनों एक्सेस को देखते नहीं हो और एक पे खींच देते हो और वो मिसमैच हो जाता है। तो आपको दूसरी जगह खींच के देखना है। ठीक, चलो दूसरा केस होता है जिसमें आप तीनों व्यूज में देख भी लिया, कंफर्म भी हो गया कि हाँ भैया मैं सही जगह से खींच रहा हूँ, उसके बाद भी वो मिसमैच हो रहा है। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट का एरर। ठीक है, वो थोड़ा सा मिस हो रखा है, ब्लूप्रिंट ऑफ हो रखा है, इसलिए हो रहा है। इसका सोल्यूशन कोई टेक्निकली है नहीं, लेकिन हम ये कर सकते हैं, हम एक एवरेज पे काम कर सकते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैंने फर्स्ट व्यू की सुन ली, थोड़ा सा सेकंड व्यू की, थोड़ा सा थर्ड व्यू की। ये नहीं कि उस वर्टेक्स को पूरा ही किसी भी व्यू में मैच किया, मैंने बीच में कहीं रख दिया। तो बेसिकली मैंने एवरेज निकाल दिया। तो ये अभी एग्जाम्पल आएगा, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। फिलहाल मेरे को इतना पता है कि ये प्लेन एकदम परफेक्ट है मेरा। साइड से एच पकड़ते हैं। अच्छा, सिर्फ मैंने 2 सेगमेंट डाले थे, ये वाला अब डालूंगा मैं। क्यों? क्योंकि मैं हर बार यही करता हूँ कि सबसे पहले हमने जो सेगमेंट डाले ना उनको मैच कर लेते, कम से कम सेगमेंट को। उसके बाद जब वो 100% ठीक हो जाए ना, देन हम दूसरे एक्सेस पे वर्टेक्स सेगमेंट डाले। फायदा क्या हो रहा है इससे, आपकी टोपोलॉजी खराब नहीं हो रही। अगर आप पहले ही 2 डाल देते और ये वर्टिकल वाला भी डाल देते तो आपको 3 3 वर्टेक्स को मैच करना पड़ता। समझ रहे हो? अब यहाँ पे देखो, ये ऑटोमेटिकली तीसरा एकदम सेंटर पे आ चुका है एच। अगर पहले आप करते, पहले ही ये वाला डाल देते, तो देन आपको फिर तीनों को ऐसे मैच करना पड़ता, है ना। तो मैचिंग कम से कम करनी पड़े हमें, इसलिए हम क्या करते हैं, एक एक करके सेगमेंट डालते हैं, ना कि एक बार में सारे डाल दिया आपने। अब हमें पता है बस इस वाले को अंदर लेके आना, दैट्स इट। पूरी लाइन वैसी की वैसी रहेगी बाकी। ठीक है, साइड वाला एच पकड़ते, एक्सट्रूड करते, लाइक दिस। चलो, तो पहले मैं इसको मैच कर लेता हूँ टॉप व्यू से। लाइक दिस।
सर सेगमेंट पर्सपेक्टिव वाले व्यू में जाकर ही डालने हैं सारे। बेटर यही रहेगा अगर आप पर्सपेक्टिव में डालो, क्योंकि आपको फिर दिखेगा कि हाँ आपने कहाँ पे डाला है सेगमेंट। साइड व्यू टॉप व्यू से थोड़ी दिक्कत आती है, फिर हो सकता है पर्सपेक्टिव में खराब लगे, तो इसलिए आप पर्सपेक्टिव व्यू से ही सेगमेंट डाला करो। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशन आ गई, एक पार्ट एक्सट्रूड किया, हमें नहीं पता ये लाइन कहाँ जाने वाली है, तो उस पॉइंट पे ना हाइड कर दो चीजों को और सिर्फ समझो कौन सी लाइन मैच करने वाले हैं हम। ठीक है, अब हम मैच करने वाली है ये वाली लाइन को। ठीक है, फ्रंट व्यू में लाइन कहाँ आती है, ये आ रही है। साइड व्यू में लाइन कहाँ आ रही है, ऑब्वियसली सेकंड लाइन थी जो पहले वाला कट था, तो ये वाली लाइन होने वाली। ठीक है, एग्जैक्ट हमें पता चल गया किस लाइन पे हम मैच करने वाले हैं। जब ये पता चल जाए ना, उसके बाद काम स्टार्ट किया करो, उससे पहले मत किया करो कि सीधा मैचिंग स्टार्ट कर दी। चलो, तो यहाँ ठीक है, ये देखो भाई। अब इधर के बात आते हैं, हम इसको ऐसे भी मैच कर सकते हैं और ऐसे भी मैच कर सकते हैं, नीचे भी लेके जा सकते हैं और साइड में भी लेके जा सकते हैं। किस पे लेके जाना है ये हम देखते हैं। अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊं तो देखो टॉप व्यू से मिसमैच हो गया, जो टॉप व्यू पे लाइन पे था एकदम वो मिसमैच हो गया। तो यानी कि इतना तो कंफर्म है मेरे को ऐसे नहीं लेके जाना। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे नीचे लेके आऊं लाइक दिस, तो यू कैन सी कि साइड व्यू से भी वो अपनी जगह पे आ चुका है ना। तो हमें ये देखना पड़ता है कौन से एक्सिस पे आपने इसको मूव करना है जिससे सब खुश हो जाए, सारे के सारे व्यूज। इसको क्या करेंगे, हल्का सा देखो, सबसे पहले तो इसको ऐसे मैच किया, देन हल्का सा इसको नीचे लेके गए, यहाँ भी मैच हो गया। ठीक है, अब अगेन मैं ये नहीं देखूंगा कि जैसे कि ये इस एज के एकदम टॉप वाले पार्ट पे, ये भी इस काली लाइन के एकदम टॉप पे, तो एकदम ठीक है। बट इतना आपको मैचिंग के पीछे नहीं भागना कि लाइन में ये यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, क्योंकि बहुत मोटी लाइन है ये, तो आप कहीं पे भी रख सकते हो उसमें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में हम क्लीनिंग करने ही वाले हैं, वैसे भी क्लीनिंग के बिना गाड़ी वैसे भी नहीं बनेगी कभी। ठीक है, ये जगह है, अपनी जगह पे आया, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, परफेक्ट। अच्छा, ये हल्का सा ऐसे कर देता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ से ऐसे किया मैंने तो देखो मिसमैच हुआ टॉप व्यू से, यानी कि ये पार्ट कहाँ गया। ठीक है, हल्का सा ऐसे कर सकता हूँ मैं, दैट्स इट। चलो, ये पार्ट देखो बिल्कुल ही ऊपर हो रखा है, ये तो नीचे आना ही पड़ेगा लाइक दिस। तो एक चीज और क्लियर हो गई इसके नीचे आते ही, यहाँ पे ना देखो पीछे दो लाइनें थी, एक साथ मर्ज हो रही आगे आके। तो हमें इतना अच्छे से पता चल गया कि दोनों लाइनों में से हमें नीचे वाली पे मैच करना है। तो हमें बस पता लगाते रहना है कि कौन सा एज है हमारा, यानी कि ये इधर नहीं इधर होएगा। समझे, पहले हम यहाँ मैच कर रहे थे, हमें यहाँ मैच करना है। ठीक है, ये इधर आ गया, ये अपनी जगह पे ठीक है, एंड यहाँ से भी ठीक है, परफेक्ट। हमने दूसरी लाइन भी एकदम क्लीन तरीके से मैच कर दी। एक और बार एक्सट्रूड करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ रखता हूँ। चले, काम करते हैं, पहले भी टॉप व्यू से मैच किया था, तो अब भी टॉप व्यू से मैच करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि अब भी टॉप व्यू से मैच करना स्टार्ट करना, आप कहीं से भी कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस तरीके से मैंने मैच कर दिया। पता लगाते हैं तीसरी लाइन कौन सी है अब हमारी। ठीक है, डेफिनेटली हमें इतना पता है तीसरी लाइन जो है हमारी वो कौन सी है, ये वाली है, यहाँ से लेके यहाँ तक। चलो, ये इधर ऐसे है, इधर ये वाली लाइन है, और इधर ये वाली लाइन है। ठीक है, तो अगर आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है ना कौन सी लाइन पे आप मैच करने वाले हो, आपका 90% काम हो जाता है, सारी कंफ्यूजन गायब ऑलरेडी हो जाती है। तीसरी लाइन हमें पता है यहाँ पे है, तो ये थोड़ा सा इधर होएगा तो बेटर रहेगा। ये थोड़ा सा ऐसे कर दो हल्का सा। ठीक है, इसको मैच करते हैं यहाँ। ठीक है, ओहो ये देखो कितना खराब है, इसको यहाँ रखना है और इसको यहाँ रखना है।
इधर आते हैं, ये देखो बाहर आएगा, बाहर आते ही देख ले तो क्या ये टॉप व्यू से तो खराब नहीं होगा, हमें ये भी देखना पड़ता है। नहीं, टॉप व्यू से खराब नहीं होगा, ये ठीक हो जाएगा टॉप व्यू में भी। ठीक है, थोड़ा सा आगे भी जाएगा लगभग यहाँ तक। ठीक है। ठीक है, ये वर्टेक्स कहाँ होगा? इधर। ठीक है, ये अपनी जगह पे ठीक है एकदम। और ये वर्टेक्स तो ऑलरेडी ठीक था ही। ठीक है, पीछे वाला ये वाला वर्टेक्स है, ये थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, इसको ऐसे कर लेते हैं। इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ा? हाँ पड़ा है, ये अंदर ही होना चाहिए टेक्निकली। ठीक है, तो इसको अंदर ही रहने देते हैं, फिर हम पंगे नहीं लेते, क्योंकि हमें ब्लूप्रिंट से मैच करना है। इतना पार्ट बन गया सबका। ठीक है, जब हम इतना पार्ट बना लेंगे, देन यू हैव टू डू अनदर स्टेप। लास्ट में ना हम कार में ये करने वाले हैं, अभी भी कर लो बाद में भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता। जब हमारा ब्लूप्रिंट से मैच हो गया ना, जितना हम कर सकते हैं, ब्लूप्रिंट भूल जाओ, उसकी ऐसी की तैसी। आपको अब खुद पर्सपेक्टिव व्यू से क्या करना है, वर्टेक्स टेढ़े मेढ़े नहीं करने, नहीं तो फायदा ही क्या हुआ ब्लूप्रिंट से मैच करने का। आपको बस स्लाइड करके यू हैव टू मेक श्योर कि लाइन एकदम नीट एंड क्लीन लगे। अब वो ब्लूप्रिंट से मिसमैच होए, होती रहे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को पता है मैं सिर्फ 1-2 मिलीमीटर ही चेंज कर रहा हूँ, इससे ब्लूप्रिंट से कुछ ज्यादा मिसमैच नहीं हो जाएगा, ना के बराबर ही होएगा। लेकिन ये करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे गाड़ी आपकी एकदम क्लीन बने। जैसे ये देखो, ये हल्का सा पीछे कर दूंगा, एकदम क्लीन करवा जाएगा, दैट्स इट। समझ आया सबको इतना पार्ट कैसे बनाया हमने? बताओ फटाफट। शांत हो गए सब लोग? यस सर। ठीक है, चलो गिनती का मैं आपको बता देता हूँ, रीजन मार्क करके देता हूँ। इतना पार्ट आपको मेरे को बस बना के देना है, इससे मेरे को एक एक्स्ट्रा पार्ट बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन ये जितना चाहिए ना मेरे को एकदम परफेक्ट चाहिए, लाइनों पे सेट। ठीक है, अब मैं आपको साथ में ये चीज और दे रहा हूँ कि कितना परसेंट हमने इसको मैच किया था। तो एक काम करते हैं, 1 मिनट देना। आप ऐसे चाहे तो ब्लूप्रिंट की रोशनी थोड़ी कम कर सकते हो। एंड मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भी भेज रहा हूँ, ताकि अगर आपको ऐसा फीलिंग आए कि यार ये तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि लाइनों पे मैच नहीं है, तो आपको ये पता चल जाए, अच्छा भैया हमने बस इतना ही मैच करना था। ठीक है, अगर कम मैच होगा तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको और मैच करना है। एंड अगर आपका ऑलरेडी इतना मैच था और उसके बाद आपको वहम आ रहा था कि नहीं भैया और मैच होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा क्लास में इतना ही हुआ है, इससे ज्यादा हुआ ही नहीं है, इससे ज्यादा आप मैच कर ही नहीं सकते कभी। ऐसे ले ले तो जब हाईलाइटेड है।
अब बताओ कौन कौन सबके सब मेरे को इतना पार्ट बना के दे देंगे, इससे मेरे को एक स्टेप आगे नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए एग्जैक्ट। हो जाएगा सर। डन। तो सब लोग मेरे को जितने भी बैच में स्टूडेंट्स हैं सबकी इतनी फाइल चाहिए, क्योंकि अगर हमें सेंटर रीओपन होने के बाद भी रिकैप ही करना है तो इससे बेटर अभी क्लासेस बहुत छोटी छोटी और वैसे कर लेते फोकस्ड, कि सिर्फ छोटा छोटा सा पार्ट बनाते हैं हर एक क्लास में, है ना। दैट विल बी बेटर। तो होगा क्या, आपको चीजें समझ भी आएगी, एंड इसी तरीके से हम थोड़ा सा, मैं आपको ये मटेरियल भी देता रहूंगा ताकि आपको डाउट ना हो कि कितना परसेंट मैच होना है क्या होना है। ठीक है, मैं बस आपको दिखा देता हूँ कितना रीजन बनाना था, वो वाला भी एक स्क्रीनशॉट दे देता हूँ ये। ठीक है, ये 4 फोटोज मैं आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं BMW के फोल्डर में सेव कर दूंगा एज 2। ठीक है, और आपको एक चीज और भेज रहा हूँ, मैं इस प्लेन को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, आपको ये ब्लूप्रिंट की फाइल भी भेज रहा हूँ। ठीक है, तो जिसको ब्लूप्रिंट में थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे हैं एक बार देख लेना, ऐसे ही होना चाहिए। एंड दोबारा बोलूंगा आपको, जब ब्लूप्रिंट खोलोगे तो जब आप साइड व्यू में जाओगे तो किसी भी साइड व्यू में मत घुस जाना, आपको एग्जैक्ट लेफ्ट व्यू में घुसना है। देखो आउटलाइनर में कैमरा भी लिया हुआ है मैंने लेफ्ट व्यू का, इससे देखना है, तब जाके आपको वो सही दिखेगा। ठीक है, हो जाएगा आप सबसे। बताओ फटाफट। ओके सर। यस सर। ठीक है। इसको प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसी से थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। बट मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मेरे को फाइलें सबकी चाहिए, अब मेरे को कोई बहाना नहीं चाहिए कि